वेलकम टू IMPS क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 को किया। हम लोग 3 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। आगे हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चौथे क्वेश्चंस पे आए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। चौथा क्वेश्चन ये दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, मतलब कि 306 और 657 का HCF क्या है, 9 है, ये दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, समझिएगा इसको कैसे हल करेंगे। यहां लिखा मैंने हल लिखा। तो अब जो दिया है वो पहले लिख देंगे। HCF किसका है, 306 कॉमा 657 बराबर क्या है, 9। और LCM कितना है, 306 कॉमा 657 का हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने एक स्टेटमेंट आप पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही हम लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, ये है। तो यहाँ पे 306 लिख दिया गुणते 657 बराबर HCF आपका दे दिया है, HCF 9 दिया है और LCM आपको बताना है। तो यहाँ से इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा बराबर LCM, ठीक है। अब 3 से भाग दीजिए, ये वाला कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 दूनी 6। अब ये कटेगा, 6 5 11, 11 से, हाँ ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27। तो यहाँ हो गया 102 गुणते 219 बराबर LCM। अब इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 3 3 8 बराबर LCM। अर्थात आपका आंसर क्या हो गया, LCM किसका, 306 कॉमा 657 बराबर आपका हो जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सवाल है, मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं और आप इसको करिएगा, ठीक है। अभी हमने चौथा प्रश्न सॉल्व कर लिया। आई होप चौथा प्रश्न आपको आसान लगा होगा। अब हम पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न आपको ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 6 के पावर n है या फिर 6 के पावर 6 की घाते n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, किसी n के लिए, किसी n के लिए 6 की घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है यदि वह संख्या
वह संख्या 5 से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो, यहां कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात छग पावर n के गुणनखंड में, छग पावर n के गुणनखंड में 5 आना चाहिए, ये होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 की पावर n का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 गुणित 3 आएगा कि पावर m, यहाँ 2 पावर n गुणित 3 पावर m। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 2 पावर n मतलब 2 आएगा या फिर 3 आएगा, 2 और 3 दो ही संख्या आएंगी, 5 इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसमें लिखेंगे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, 2 और 3 ही आएगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृतिक n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर संख्या, यहां से लिखेगा संख्या 6 की पावर n अंक 0 अर्थात 0 से समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न करना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन नहीं, एक स्टेप्स लिखने हैं, बट बहुत इजी स्टेप है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं इसको क्या करना है। प्रश्न ये था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है किसी n के लिए 6 की पावर n 0 से समाप्त हो सकती है यदि वह संख्या 5 से विभाजित हो, अर्थात 6 की पावर n में 5 का गुणनखंड आना चाहिए। फिर आपने इसको गुणनखंड कर लिया और 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसको दिखा के आप लिख देंगे, स्पष्ट है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 आएंगे। अतः यही सेम चीज लिखा है। अतः यहाँ पे लिख देंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। कुछ भी स्टेप्स इसमें मैंने मतलब काफी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की। ओके।